अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कप्तान का बड़ा ऐलान, खान का नवाज को चैलेंज, नून लीग तकसीम, मंजिल की तरफ सफर, बल्दियाती इलेक्शन 3 माह दूर, भारत मैदान से फरार, सबसे पहले बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की। कहते हैं 20 लाख अफराद इस्लामाबाद में जमा होंगे तो इस हुकूमत को घुटने टेकना पड़ेंगे। इलेक्शन के ऐलान तक पुरअमन एहतजाज होता रहेगा। इस बार हम तैयारी के साथ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह को इस बार तशद्दुद का मौका नहीं मिलेगा। बोले राना सना एक मुजरिम, कातिल और कब्जा माफिया है। इसकी बात को कोई नहीं मानेगा। बोल की एंकर फिजा अकबर खान को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि किसी का अगर मिजाह पढ़ने का मूड हो तो नवाज शरीफ के ट्वीट्स पढ़ ले, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि नवाज शरीफ के ट्वीट्स पढ़ूं। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान की फौज को मजबूत देखना चाहता हूं। बोले ये हुक्मरान खौफजदा हैं। करप्ट इलेक्शन कमीशन के बावजूद हम 37 में से 29 जिमनी इंतखाबात जीत चुके हैं। 20 लाख लोग बाद में जमा होंगे तो वो उनको कोई इंतशार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको समझ आ जाएगी कि कौम किधर खड़ी है और एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। डरे हुए, घबराए हुए हैं। इलेक्शन में अभी तक 37 इलेक्शन हुए हैं। इनकी पूरी मदद, गवर्नमेंट की मदद, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह इनकी मदद की। 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए। डरे हुए हैं सारे बस, क्योंकि उनको आवाम नजर आ रही है किधर खड़ी है। हम सिर्फ एक चीज पे रुकेंगे, इलेक्शंस। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। ये अगर इस्लामाबाद हम जा रहे हैं और 20 लाख लोग अगर इन्होंने देखा और कहा इलेक्शन नहीं होगा तो ये रुकेगी नहीं, ये तहरीक चलती जाएगी। पुरअमन एहतजाज होता रहेगा, जो हमारा हक है। हमें नहीं पता था कि राना सनाउल्लाह एक पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद करेगा। इस बार हम तैयार हैं और उसे मौका ही नहीं मिलेगा। इस बार पाकिस्तान की अदलिया भी जानती है, पाकिस्तानी कौम भी जानती है, मीडिया भी जानता है कि सनाउल्लाह से बड़ा मुजरिम, एक जुराइम पेशा आदमी, कातिल, झूठा, एक कब्जा ग्रुप, अगर वो जो भी वो कह रहा है कौन कौम इसे मानेगी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जैसे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है 99 में कि इसने कोई पता नहीं कितने 100 लोगों को मरवाया था पुलिस मुकाबले में। अब बॉक्सर की रिपोर्ट है। ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है। नवाज शरीफ मरियम की ट्वीट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो अगर आपने कोई मज़ाहिया चीज़ पढ़नी हो तो उसकी ट्वीट्स पढ़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। और नवाज शरीफ इतना डरपोक आदमी, और जितना करप्ट होता है उतना डरपोक होता है। असल में वो डरा इतना ज़्यादा इसने और जरदारी ने पैसा चोरी करके बाहर रख लिया है। अब पहले पैसा चोरी करने में इन्होंने मुल्क को तबाह किया, अब उस चोरी को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जो मुझे पता है जो हुआ है ये साजिश में, जो शिकार थे उसमें, जो फनकार थे, अगर मैं कहीं उनका नाम ले दूं तो या तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूं। को तबाह करना है मजीद, और पहले चोर बैठा दिए फिर मार्शल लॉ लगा दो तो तबाह करना है। दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे शर्मनाक चीज़ है जो सहाफ़ियों से हो रहा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था जो ये कर रहे हैं। यानी ये और अरशद शरीफ से जो हुआ है, बड़ा मुझे रंज हुआ कि एक ऐसा हीरा इस मुल्क का, सहाफत का, जो असासा होता है मुल्क का, एक अच्छा सहाफ़ी जो तामीरी तनकीद करता है, वो असासा होता है मुल्क का। उसको इन्होंने जो कत्ल करवाया है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। मुझे ना कोई गिरफ्तारी से फर्क है। गिरफ्तारी तो छोटी बात है। मैं क्या बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मरना तो अल्लाह ने फैसला किया होना जब लेके जाना, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाए तो अरशद शरीफ की तरह एक इज्जत से लेके जाए अल्लाह। लेकिन मुझे किसी खौफ ही नहीं है। चोरों की गुलामी से बेहतर मौत है। देखिए इंडिया तो खुश होगा कि अगर फौज और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के बीच में
बीच में इख्तलाफात हो जाए और लड़ाई हो जाए, वो तो खुश होगा ना इंडिया, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। नवाज शरीफ तो वो आदमी है जो अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को बेच सकता है। उसका है क्या पाकिस्तान में? अरबों डॉलर बाहर रखे हुए हैं, छुट्टियां बाहर, बच्चे बाहर, शॉपिंग बाहर, ईदें बाहर। पाकिस्तान में स्टेक क्या है? जिस पार्टी में मेरिट ना हो वो कभी भी नहीं कामयाब होती। अब ये इनकी पार्टीज बड़ी थी, सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई हैं। अब सारे मिलके भी एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, सब मिलके भी, क्योंकि इनकी फैमिली पार्टीज उन्होंने खत्म होना ही है। आगे देखिए, नवाज और शहबाज का बयानिया अलग। और हकीकी आज़ादी मार्च का सफ़र जारी। इमरान खान कहते हैं कि हम एक इनकलाब की जानिब गामजन हैं, चोरों के टोले को घर भेजकर अवामी हुकूमत लाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कॉल दूंगा तमाम पाकिस्तानी अपना मुल्क बचाने के लिए शहर इक़्तिदार का रुख करें, जिसके पास गाड़ी ना हो वो पैदल आ जाए। इमरान खान ने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि फैसला कुन वक्त है, इनकलाब का हिस्सा बने और मुल्क पर काबिज चोरों से जान छुड़ाएं। इस वक्त हमने कोशिश नहीं की तो हमेशा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि हुक्मरानों ने 2 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवानों, ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। इस इनकलाब के अंदर मैं चाहता हूँ आप सब शामिल हो। इस्लामाबाद की तरफ जब मैं इस्लामाबाद पहुँचने लगूंगा, मैं उधर से सारे पाकिस्तान को कॉल दूंगा कि पहुँचो इस्लामाबाद। और जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी की जरूरत है, अगर गाड़ी नहीं है बस में आ जाना, बस नहीं है मोटरसाइकिल पे आ जाना, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना, और अगर साइकिल नहीं है पैदल आ जाना। जो माशरा चोरों के खिलाफ नहीं खड़ा होता, जो माशरा बदी को कबूल कर लेता है, जो करप्शन को बुरा नहीं समझता, कि वो कौमें तबाह हो जाती है। जो छोटे चोरों को जेलों में और बड़े डाकुओं को वो नहीं पकड़ती और एनआरओ दे देती है, तबाह हो जाती है कौम। मेरे गुजरांवाला के नौजवानों, आज हम यहाँ से पैगाम दे रहे हैं इनको कि हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम गाय भैंसे नहीं है। जब चाहे तो डंडे मार के रुख इधर मोड़ दो, और फिर आपने जब फैसला किया तो इनको इधर मोड़ दो। हम इंसान हैं, अच्छाई और हक के साथ खड़े होना अल्लाह ने हमारे फर्ज किया हुआ है हमारे पे, और बदी बुराई बातिल चोरों के खिलाफ खड़ा होना, जिहाद करना उसका हुक्म है। अगर हम ये चोरों को जो बैरूनी साजिश हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अगर हम भेड़ बकरियों की तरह इनको कबूल कर लिया, आप सबका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वापस आओ, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ो, तुम्हें तुम्हारे हल्के में हराऊंगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को चैलेंज दे दिया। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ वापसी के लिए एनआरओ का इंतजार कर रहा है। अगर नवाज शरीफ वापस आए तो हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे और अडियाला जेल छोड़ कर आएंगे। गोंदावाला में खिताब के दौरान कहा कि नवाज शरीफ तो अपने छोटे भाई से भी ज्यादा बुज़दिल है। ये शख्स गुजरांवाला आकर खुद को कश्मीरी कहता था। नवाज शरीफ तुम कश्मीरी नहीं गीदड़ हो। बोले नवाज शरीफ ने 30 साल मुल्क का पैसा चोरी किया, इनको हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ ही नहीं सकता, सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा, नवाज शरीफ जैसे चोर और जरदारी माफिया के सामने कौम सर नहीं झुकाएगी। बोले जरदारी, मैं तुम्हारे पीछे सिंध आ रहा हूँ। नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडियाला जेल लेके जाएंगे। कोई इस मुल्क का सनाउल्लाह जैसा कातिल और शरीफों जैसे मुजरिम और जरदारी जैसा माफिया, ये कौम कभी इनके सामने ना झुकेगी ना इनको कबूल करेगी। कौम इस मुल्क की डिमांड करती है कानून की बालादस्ती, इंसाफ। बेचारे बेरोजगारी में और महंगाई में एक गरीब घराना में आदमी चोरी करता है, वो जेलों में, और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू अरबों डॉलर इस मुल्क का लूट के जो बाहर ले गए। शहबाज शरीफ जैसा डाकू 24 अरब रुपए की इसकी करप्शन। नवाज शरीफ 30 साल से चोरी कर रहे मुल्क का पैसा। हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ता है।
बड़े डाकुओं को इन्होंने असेंबली में कानून ऐसा बना दिया, मैं अगर आप इस कौम का पैसे का डाका मारूं और मुल्क से बाहर पैसा भेज दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून बदल दिया, करप्शन से गुर्बत आती है। तो जो बड़े बड़े करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाएं और उनको एनआरओ मिल जाए, और छोटे छोटे चोरों को जेल में डालो। जो आज पाकिस्तान से हो रहा है, जो आज हमारे मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है, जो आज चेरी ब्लॉसम हर जाके दुनिया में बाहर जाके भीख मांग रहा है, जो छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, उनको एनआरओ दे देती है, वो तबाह हो जाती है। इसलिए ये हकीकी आजादी की तहरीक है। हकीकी आजादी तब आएगी जब इंसाफ होगा, जब हुकूक होंगे लोगों के, जब ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर होंगे, अब अदल और इंसाफ होगा, तब वो मुल्क खुशहाल होगा, तब लोग आजाद होंगे। राना सनाउल्लाह, तुम्हारा वक्त भी आ चुका। इमरान खान ने वजीर दाखिला को भी ललकार दिया, बोले चूहे हमको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद जाएंगे तो वहां की पुलिस भी हमारे साथ मिल जाएगी। पुलिस चोरों के नहीं, मुल्क के साथ है। बोले राना सनाउल्लाह हर दूसरे दिन कहता है कि पैसा और पुलिस चाहिए। इसने 30,000 पुलिस एहलकार जमा कर लिए हैं, 41 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह, तुम्हारा भी वक्त आ गया कि वहां बैठ के चूहे हमें धमकियां दे रहे हैं। कातिल सनाउल्लाह, सुन लो, जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये मेरी पेशन को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी चोरों के खिलाफ है। ज्यादा देर नहीं है। तुम्हारी जो इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, मैं जानता हूँ, हर दूसरे दिन बयान देता है कि जी हमें और पैसे चाहिए, हमें और पुलिस चाहिए। सिंध से पुलिस मंगवा दी है, 30,000 पुलिस इकट्ठी कर दी है और 41 करोड़ रुपया इस कौम का खर्च कर रहा है। हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी का खौफ, नून लीग के बयानी में तजाद पैदा हो गया। लीगी क़यादत इमरान खान से मुज़ाकरात पर तकसीम हो गई। नवाज शरीफ, मरियम और पार्टी का बयान अलग, जबकि शहबाज शरीफ और पार्टी का बयान बिल्कुल अलग है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब का मुज़ाकरात ना करने पर इसरार। कप्तान का मार्च मंजिल पर पहुंचने से पहले लीगी क़यादत के कदम और बयान डगमगाने लगे। नून लीग की क़यादत के बयानात में तजाद पैदा हो गया। इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं। शहबाज शरीफ और पार्टी का बयान अलग, नवाज शरीफ और पार्टी का बयान बिल्कुल अलग। नवाज शरीफ ने ट्वीट में मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ की तायीद की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। तो ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने। मरियम औरंगजेब का भी वही बयान है जो मरियम नवाज का पैगाम है। किसके साथ मुज़ाकरात करें, बात तो ये है। इसलिए किसी किस्म का अभी कोई मुज़ाकरात, उस शख्स के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। तहम उनके नजरिए से बालाए ताक शहबाज शरीफ का बयान यहाँ बिल्कुल ही अलग है। वो मुज़ाकरात के हक में है। उनको पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ, उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ। शहबाज शरीफ का जो बयानिया है, वजीर दाखिला राना सना का भी वही ख्याल है। लेकिन जो उसने गुफ्तगू कल की है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की ऑफर जो है वो किसको करें, किससे कहेंगे जी आए बैठे और आप मुज़ाकरात करें। लीगी क़यादत के मुतज़ाद बयानात ने ये साबित कर दिया कि कप्तान के लॉन्ग मार्च से उनकी कांपें टांगने लगी हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो शहबाज शरीफ ऑफर करे। मुज़ाकरात की राना सना की ऑफर की कोई हैसियत नहीं है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि लॉन्ग मार्च में शरीक अवाम पुरजोश हैं। इमरान खान न होते तो अवाम कुछ भी कर सकते हैं। शेरी मजारी का कहना था कि हुकूमत से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं ना डील करेंगे। राना सनाउल्लाह पूरी पीटीआई को धमकियां दे रहा है। मरियम औरंगजेब का अपना तो कोई दिमाग है नहीं, जो झूठी मरियम कहेगी मरियम औरंगजेब वही बात बोलेगी। टॉक्स वो बड़ी अच्छी है, टॉक्स तो होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी टॉक से पीछे नहीं हटती और गुफ्तगू होनी चाहिए।
लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब जो है, एक तो खुद नॉन सीरियस है, दूसरा ये जिस किस्म की टॉक्स है उनका लेवल नहीं है ऑफर करने का, क्योंकि जो आज गुजरांवाला ने किया है, आप देखिए कि बिल्कुल माहौल ही और था, चार्ज क्राउड है। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उसको एक इमरान खान जैसा लीडर, जो कि एक नेशनल लीडर है, और पीटीआई जैसी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, वो इसको एक स्ट्रीमलाइन कर रही है, इसको रेगुलेट कर रही है। अदरवाइज क्राउड जाके कुछ भी कर सकता है। कोई मुज़ाकरात नहीं है हमारी, कोई क्या कहते डील नहीं हो रही। हम कौम हमारे साथ खड़ी है, हमारी ताकत हमारी कौम है। पहले उसने कत्ल करने की थ्रेट खान साहब को दी है, अब वो सारे पीटीआई को दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब तो क्या कहते हैंड मेडन कह लें, उर्दू का अल्फाज इस वक्त मुझे नहीं आ रहा, जो उसको हुक्म देगी झूठी मरियम लंदन से वो करेगी। अपना तो दिमाग उसका है नहीं कहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।